राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बिठाया गया आज, और यूपीए सरकार के दौरान एक तस्वीर आप ही लोगों की पार्टी की तरफ से साझा की जा रही है जिसमें अडवाणी साहब को पहली पंक्ति में था। आपको लगता है ये प्रोटोकॉल है या कोई साजिश? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जितना एक तरह का परंपराएं थी जो विपक्ष के नेता के लिए, देश के विपक्ष के लिए, या अलग अलग तरीके से इस देश की जब भावना आए तो उसको सब मिलकर हम सेलिब्रेट कैसे करें, उस भावना से के इतर भी उनमें राजनीति घुसी हुई है। तो जब वो राजनीति घुसती है तो इस तरह का विचार इनको आता है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी तो है ही। उनके पूरे परिवार का एक अपना देश के प्रति जो आदर और समर्पण है, शहादत है, वो भी सबको पता है। पर उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता को कहाँ स्थान देना चाहिए, नेचुरल है, स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री के बाद तो उनका ही नंबर आता है देश की पूरी सियासत में। राहुल गांधी को तीसरी रो में बैठाया गया और कांग्रेस के कई नेताओं ने वो तस्वीरें भी ट्वीट करी हैं, पोस्ट करी हैं, जिसके अंदर फ्रंट रो के अंदर अडवाणी जी जब सरकार थी तब बैठाया गया था। इसको कैसे आप देखते ही हैं कि कैसे बार बार किसी न किसी तरह से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी गरिमा को, उनके पद की गरिमा को ये सरकार नीचा दिखाने की कोशिश करती, चाहे सदन में हो, चाहे बाहर हो, चाहे इस तरह के जहाँ पर प्रोटोकॉल बहुत मायने रखता है, चाहे इस तरह के इवेंट हों। आज रिपब्लिक डे परेड एक ऐसी है परेड जिस पर देश को गर्व है, और हमारा गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं तो अपने लोकतंत्र को, गणतंत्र को हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसका हिस्सा ही यही है। तो साफ नज़र आता है कि इनका ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना गणतंत्र में किसी बात में विश्वास नहीं है, केवल एक तरफा बात चलती है इनकी। और खड़गे जी को भी थर्ड रो पे रखा इस बार रिपब्लिक डे के दौरान, आप कैसे देखते हैं? तो खड़गे साहब से और राहुल गांधी जी से डर तो लगता ही है। ये तो आज सिद्ध हो गया गणतंत्र दिवस वाले दिन। क्या करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री और सरकार? उनको छुपाना चाहती है, उनको जलील करना चाहती है, बेइज्जत करना चाहती है। हमें बेइज्जत जितना मर्जी कर लो, देश के लोग राहुल गांधी जी को और खड़गे साहब को और कांग्रेस पार्टी को प्यार करते हैं। ये वो पार्टी है जिसने इस देश को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तो किसी की ये छोटी जो चीची होती है, किसको कहते हैं, वो भी नहीं कटी इस देश की आज़ादी और अखंडता के लिए। गांधी परिवार ने बहुत बड़ा योगदान पाया है, शहादतें दी हैं परिवारों ने, और इस तरीके से तीसरी कतार में बैठाना, मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की इंसल्ट हुई है, इसमें सरकार की इंसल्ट हुई है। राहुल गांधी को आज तीसरी सीट पर बिठाया गया और कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ट्वीट किया जा रहा है जिसमें यूपीए सरकार के दौरान अडवाणी साहब को पहले की पंक्ति में बिठाया गया। इसमें भी आपको लगता है कि कोई सियासत है? असभ्य अनकल्चर वे में जो लोग बढ़ेंगे, पावर में आएंगे, वैसे ही व्यवहार करें। तो राहुल गांधी इन सब चीजों से उनको कुछ होता नहीं। This is it shows the mindset of the government, particularly Mr. Modi and Amit Shah, the level they are stooping low. Usually till 2014, the first row, opposition leaders, Sushma Swaraj, Arun Jaitley ji, and even LK Advani ji, who was not an opposition leader, was always seated there. Therefore, this is a very, very low level of politics by the government. Opposition leaders has been insulted on a Republic Day is unacceptable. Republic Day is a day where we all should be united and celebrate the Republic of India's achievements for that year. And this way of politics by Mr. Amit Shah and Modi is unacceptable to us. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं संदीप। आज सुबह 26 जनवरी की जब परेड शुरू हुई कर्तव्य पथ पर, उस समय सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस चल रही थी। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा था कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस परेड में शामिल हुए हैं, उसे देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। पहले तो कई ट्वीट्स वायरल होने लग गए जिसमें यह बताया गया कि वो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर में सस्पेंस हट गया जब तस्वीरें सामने आ गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं बाकायदा, और इस बार उन्हें थर्ड रो में बैठाया गया। उनके ठीक बगल में मौजूद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष।
तो यह सवाल एक बार फिर से पूछा जाने लगा कि इस बार भी क्या राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। थर्ड रो है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आगे रेखा गुप्ता, अश्विनी वैष्णव और गृह मंत्री अमित शाह भी आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। इस एंगल से देखें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह और निर्मला सीतारमण भी इस फ्रेम में नजर आती हैं और राहुल गांधी पीछे थर्ड लाइन में आपको नजर आएंगे सफेद कुर्ता पहने हुए। तो राहुल गांधी को लेकर सवाल क्यों खड़ा हुआ? वो इसलिए क्योंकि पिछली दफा 15 अगस्त पे जब कार्यक्रम हुआ था 15 अगस्त को, तब राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। बहुत बड़ा बवाल हुआ था। बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए थे कि देश का अपमान कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान कर दिया और भी कई सारी बातें कही गई थी। और कांग्रेस ने उस वक्त बाकायदा ऑफिशियल बयान जारी करते हुए ये कहा था कि अगर हमारे नेता को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो फिर हम वहां पर आकर क्या करें। क्योंकि यहां पर आपको हम याद दिला दें कि इसके पिछले साल यानी 2024 में क्या हुआ था। 2024 में जब राहुल गांधी 15 अगस्त के कार्यक्रम में पहुंचे थे स्वतंत्रता दिवस के, उस वक्त उनको बहुत पीछे वाली रो में बैठाया गया था और ये एक विवाद का विषय बन गया था कि जो नेता प्रतिपक्ष है, क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको आगे की सीटों पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। उस वक्त ये जवाब दिया गया था कि चूंकि जो खिलाड़ी हैं तमाम, उनको सम्मानित किया जाना था, इस वजह से उन्हें पीछे सीट दी गई थी। लेकिन कांग्रेस को ये सफाई हजम नहीं हुई थी और उसी का नतीजा था कि राहुल गांधी पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। इसके बजाय वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में उन्होंने झंडारोहण किया था और उस कार्यक्रम में भीगते हुए उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई थीं। लेकिन उसके बाद फिर लोगों के जहन में सवाल था कि अगला जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होगा, यानी आज 26 जनवरी का, तो क्या राहुल गांधी आएंगे? तो जी हां, हमने तस्वीरें आपको दिखाई, राहुल गांधी शामिल हुए हैं और तीसरे रो में जो उनको बैठाया गया है, अब इससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट रहती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और यहां पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के पहले गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने जो अपनी बात रखी है, क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी आपको बता देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है, यही हमारी आवाज है और हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच। इसी की मजबूत नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है, जो समानता और सौहार्द से ही सशक्त होगा। संविधान की रक्षा ही भारतीय गणतंत्र की रक्षा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय संविधान। तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, क्या ये एक बार फिर से किसी विवाद को जन्म देंगी? इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी को तीसरी रो में बैठाया गया और उनके आगे जो कुछ वीआईपीज आपको नजर आ रहे हैं, क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और ये जो तमाम नेता और जो मंत्री वहां बैठे हैं, क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से राहुल गांधी को और आगे जगह मिलनी चाहिए थी, या फिर जहां वो बैठे हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से वो ठीक है, संतोषजनक है? ये सवाल आपके लिए भी हम छोड़े जाते हैं। आप जो भी राय रखते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया।